तो वो चला रही हैं तो ठीक है, संभाल रही है, बाइक बुलेट भी चला रही है और घर भी संभाल रही है। पाजी देखो, जो लड़की अब इसने घर से बाहर निकलने का सोच लिया ना, उसके अंदर हिम्मत बहुत है। मैं मतलब एक पॉइंट ये है कि जब उनको टू व्हीलर चलाना भी नहीं आता, और एक पॉइंट ये है कि वो कन्याकुमारी भी आए हैं और लद्दाख भी आए हैं, और ऑल थैंक्स टू यू है। 5 साल होने के बाद भी हमें जो इंस्टा पे इंक्वायरीज आती हैं या फेसबुक पे, उसमें ही आती है सर आपका कोई फीमेल ट्रेनर नहीं है। नहीं है भाई फीमेल ट्रेनर, क्या करें। अजी मेरे पास मैक्सिमम एज जो आई है अब तक 59 आया है। 59 की एज में किसी ने बाइक चलानी सीखी है 60 फीमेल राइडर ने? 59-60 के आसपास मैडम है। अरे वाह यार। क्वेश्चन क्वेरीज बहुत थी लड़कियों की जब जो हमने स्टार्टअप करा कि बाइक गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी हमें, क्योंकि चंडीगढ़ में लड़कियों की कम्युनिटी नहीं थी। 4-5 लड़कियां थी जो पहले बाइक राइड चलाती थी, वही 4-5 मैंने 1-2 साल देखी बस जी। तो मेरा था कि मैं एक कम्युनिटी डेवलप कर दूं। चंडीगढ़ में एक महिला राइडर है शालिनी मैडम, तो वही उन्होंने काफी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है। हम उनके साथ भागेंगे। आप भागते हो उनके साथ? हाँ। क्या क्या प्रिपरेशंस दिमाग में रहती हैं जब आप पोस्ट करते हो वुमेन के लिए? बिकॉज लड़के तो हैं डॉर्मेट्री लेके और एक बिस्तरे पे 4 भी पड़ जाते हैं, लेडीज़ को थोड़ा हाइजीन का भी रहता है थोड़ा सा। फिर एक चीज़ मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मैं लेडीज़ ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ऑफेंसिव ना होएं। हम लोग तो जाते हैं, मुंह धोते हैं, नहीं धोते हैं, चल पड़ते हैं। लेडीज़ को तो प्रॉपर मेकअप की आदत होती है कईयों को, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हो? जो आपका फ्लैग ऑफ टाइम होता है एवरी मॉर्निंग का, क्या आपके स्टूडेंट्स वो मीट कर लेते हैं या होता है कि सर 5 मिनट रुको और 15 मिनट में? मैंने वहाँ पे काउंटर पे पास किया, उन्होंने पास स्कैन किया, तो उसका नाम लड़की का अनन्या है। उन्होंने बोला आप अनन्या की टीम से हो। तो वो मेरे लिए बड़ा प्राउड था कि मैं एक टीचर, आज मैं एक इवेंट अटेंड कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट के नेम से। किसी का हस्बैंड, किसी के फादर, वो साथ में आते हैं देखने के लिए। यंग बाइक है, लाइट वेट भी है भाई, लाइट वेट भी है। तो मीटियोर ज़्यादा अच्छी है फीमेल के लिए कि हंटर ज़्यादा अच्छी है? चलो ये बताओ। 21 साल में मैंने अप्रैल में मैं पहले गया चांसल पास जी, शिमला से ऊपर। जी जी जी। वो लास्ट के 20 किलोमीटर उसके बहुत टफ है, आज भी टफ है। चांसल पास एक तरीके से जैसे चिटकुल हो गया, उसी तरीके से इस साइड तिब्बतन बॉर्डर ही पड़ता है इधर भी। हाँ जी। उसके बाद मैंने अप्रैल में वो करा, देन जून लास्ट में मैं सच पास गया, जुलाई में पाजी लद्दाख। आपने 16 में ही सच पास भी किया था? 16 में ही सच पास मैंने भी किया था, अगस्त में। मैंने पाजी जून में किया था, दिल्ली में ग्रुप जा रहा था उनके साथ गया था। अच्छा अच्छा। फिर पाजी जुलाई में लद्दाख किया, अगस्त में पाजी मैंने स्पीति किया, और दिसंबर में ऐसी कौन सी बैटरी डली थी जो चार्ज? तो सब इसके बाद दिसंबर में पाजी मैंने राजस्थान किया 16 मई एंड 17 मई, मतलब अप्रैल 2016 से लेके अप्रैल 2017 तक। और 2017 फरवरी में मैंने 5 तख्त राइड करी, वो मेरी सबसे लंबी राइड थी। 5 तख्त राइड के बारे में बता दो यार। हाँ। वो वहाँ से हमें कंसेप्ट आया कि यार ये वो सिंगापुर से आके यहाँ 5 तख्त कर रहे हैं, हम इंडिया में रह के नहीं कर सकते। तो एक विजन आइडिया शुरू हुआ हमारा वर्किंग का। ये जुलाई 2016 से शुरू हुआ था, अगस्त 2016 से। तो आप पहले थे जिसने गुरमत पेंडा राइड करी? हम ग्रुप पहला था हमारा, मतलब ये राइड पहली आप लोगों ने करी थी ना? जी जी। तो हम फिर You are watching the Talk Talks, your favorite bikers talk show. आज हमारे गेस्ट हैं हरदीप सिंह जी, जिनको मिला है विंगमैन एक्स अवार्ड, मेंटोर अवार्ड फॉर 2025-26 फॉर टीचिंग वुमेन राइडर्स हाउ टू राइड अ एनफील्ड ही नहीं, कोई भी मोटरसाइकिल। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं विमेन राइडर्स की, फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। आप ज़रूर देखिएगा पूरा एपिसोड, और यूट्यूब पे देखिए। यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर ऑफ सच कंटेंट। एंड हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं हरदीप के साथ, उनके घर से। जी हाँ, दिल्ली टू चंडीगढ़ जस्ट फॉर एन इंटरव्यू। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ द टॉक टॉक्स सीजन 2। यस, सर्दियों के मजे लेने के लिए आज हम आए हैं चंडीगढ़। जी हाँ, दिल्ली से चंडीगढ़ सिर्फ पॉडकास्ट के लिए, बट किसी नॉर्मल इंसान का तो हो नहीं सकता, कुछ स्पेशल तो होगा आज के गेस्ट के बारे में। तो आज हम स्पेशली जो आए हैं वो आए हैं हम मिस्टर हरदीप सिंह चिंडोक के पास, जो कि एक राइडर तो है ही हैं बट राइडिंग टीचर भी हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने इतनी मुश्किल से टाइम दिया। क्या बात कर रहे हैं, आपके लिए बस ये था कि दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, आना नहीं हो रहा था। जी जी जी, दूर तो नहीं है, बट ये चीज़ में भी अलग मजा है, इसी बहाने मेरे को भी राइड करने को मिल गया।
वेलकम। तो मैं छोटा सा आपके बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग कुछ 12-13 साल से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। राइडिंग के ज़रिए से ही हम लोग कनेक्ट हुए थे। दिल्ली में सर पहले रहते थे, अभी चंडीगढ़ में भी मतलब सर्विसेज दे रहे हैं। दिल्ली एंड चंडीगढ़ दोनों जगह पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। मज़े की बात ये है कि ट्रेनिंग दे किसको रहे हैं? वुमेन्स, ओनली वुमेन्स, ओनली वुमेन्स। एक्सक्लूसिवली वुमेन ट्रेनिंग। आपका मतलब इंस्टीट्यूट कह लूँ या कोई ग्रुप है, ट्रेनिंग स्कूल कह लो? भाजी एक्सक्लूसिव वुमेन्स है। एक्सक्लूसिव वुमेन है। तो आप इतनी सारी वुमेन के बीच में अकेले? वुमेन्स नहीं भाजी, स्टूडेंट्स कह सकते हैं। तो भाजी शुरू इसलिए कंसेप्ट पे ही शुरू किया था कि लड़कों को क्या होता है कि हम लोग बाइक सीख लेते हैं, आपने भी या मैंने भी, एक सेंस ऑफ फ्रीडम रहती है लड़कों के पास। मांग ली, चल चला के देखता हूँ, चल वो हो गया। बट वुमेन्स को कोई नहीं सिखाता था जी। तो इसलिए सिर्फ एक्सक्लूसिव वुमेन्स रखा। लड़कों की इंक्वायरी जब भी आती है मुझे कि जैसे किसी मैडम का है कि मेरे बेटे को सिखा दो या ब्रदर ने सीखनी, क्लियरली नो हो जाता है मैडम नहीं। तो एक आपने जेंडर स्पेसिफिक स्कूल खोल रखा है अपना। कितना साल हो गया सर? अजी 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। मैं अपनी ऑडियंस को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हरदीप रॉयल एनफील्ड के साथ ऑफिशियली भी एसोसिएटेड थे पहले भी और अभी भी हैं। एंड इन्होंने पहले गर्ग में, चंडीगढ़ में गर्ग में आप थे। एंड इसके अलावा ट्रायम्फ में भी आपने काम किया है। 1 साल किया, 1 साल ट्रायम्फ में काम किया है और बहुत एविड राइडर हैं। इन्होंने 2016-17 के आसपास में इन्होंने आयरन बट किया था, जो कि अपने आप में एक चैलेंज होता है। मैं जैसे अपने सारे आयरन बट गेस्ट से सवाल पूछता हूँ, इनसे भी पूछूंगा, सर बट पे जंग तो नहीं लगा? नहीं भाजी, वो एक जुनून था। मतलब देखो, मतलब ऐसा नहीं था कि वो जुनून था एक भाई कि करना है कुछ अलग हटके। तब दिल्ली था तो मैं, हाँ जी, उसी जुनून में वो कर दिया, जोश में वो हो गया उस टाइम। बट अभी मैं लोगों को यही बोलूँगा अभी ठीक है, जुनून में हमने कर लिया, बट अगर आप लोग कर रहे हो तो भाई प्लीज़ प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस बिल्कुल लेके चलना। रूट में क्या ले रहे हो और बैकअप टीम लेके चलना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमें कवर अप करना होता है एक पर्टिकुलर किलोमीटर से एक पर्टिकुलर टाइम। टिक टिक क्लॉक चल रही होती है आपके साथ में, तो उसमें हम भगाने के चक्कर में कई बार हो जाता है कि आप स्पीड अप कर लेते हो, मतलब तेज़ भगाते हो और वो कई बार सेफ्टी प्रिकॉशंस हम भूल जाते हैं। तो वो एक ध्यान रखना कि वो एक जुनून था जिसने कर दिया, बट नॉट रेगुलर बेसिस पे मत करिएगा, क्योंकि एक रिस्क रहता है कि आपको इतने किलोमीटर्स करने हैं इतने घंटे में, तो एक रिस्क तो फैक्टर रहता है उसके अंदर। मेरे आपसे 3 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है, आपको राइडिंग की लत कहाँ से लगी? दूसरा सवाल ये है, राइडिंग के बाद चैलेंज की तरफ जाने का कहाँ से रुझान बना? और तीसरा ये, फिर ये वुमेन राइडिंग का आइडिया कहाँ से आया? भाजी बाइक्स तो हम कॉलेज टाइम से चला ही रहे थे, बुलेट वगैरह। जी। तो राइडिंग में दिल्ली था, तो मेरा एक कज़न था, उसने मुझे बताया कि यार एक राइड्स होती है ऐसे। मैं सुबह गया था, ब्रेकफास्ट पे जाते हैं हम सब ग्रुप्स बना के, वहाँ इंजॉय करते हैं। तब दिल्ली में ना पूल राइड्स का बहुत चलन था, 2014-15। हाँ जी, बिल्कुल। सुबह ब्रेकफास्ट जाएंगे, पूल साइड बैठेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाए धोएंगे। एक तरीके की ब्रेक हो जाती थी, सबसे मिलना जुलना हो जाता था, एंजॉयमेंट हो जाती थी। मैंने शुरू करा, राइडिंग ग्रुप था वहाँ पे पहले दिल्ली में, BRD ब्राउन राइडर्स के। जी बिल्कुल। अब तो शायद नहीं करते राइड्स वो, तो उनके साथ मैंने शुरू करा था 2014। बिल्कुल। तब मेरे पास भाजी बुलेट ही था, बट उल्टे गियर वाला था। हाँ, उल्टे गियर वाला बुलेट था। तो मैंने, पंजाब में उसका ट्रेंड आज भी है। आज भी है। तो मैंने वहाँ पे उसको उससे राइड स्टार्ट करी थी उनके साथ करते हुए। 1 साल 2 साल मैंने राइड्स करी उनके साथ। फिर मुझे 1 साल मतलब 7-8 महीने बाद समझ में आ गया कि पुट्ठे गियर वाला जो बाइक था ना, बाइक अच्छा है, दुक साउंड अच्छा करता है लोकल चलाने के, बट नॉट फॉर द राइड्स। हाँ, क्योंकि वो पिकअप एक बार उसका बैठ जाएगा, दोबारा से पिकअप बनाने में वो टाइम लेता है। बाकी रिलेटिवली जो नई बाइक्स थी उनके मुकाबले में टाइम लगता है उसको एक्सेलरेशन, रेव अप करने में। तो फिर मैंने इसको स्विच करके मैंने 500cc बुलेट क्लासिक लिया उस टाइम, डेजर्ट स्टॉर्म लिया। तो वो चेंज करके मैंने राइड्स उस पर करी। सेकंड आपका था कि वो चैलेंज की तरफ कहाँ गए, तो चैलेंज की तरफ था कि राइड्स करनी शुरू करी वहाँ पे, थोड़ी अप डाउन बड़ी राइड्स करी, फिर अम्बाला तक आना शुरू। तो सोचा कि कुछ लीग से हटके करना है, तो कुछ क्या करें ऐसा कुछ कि कुछ अलग से हो, कि कम्युनिटी में कुछ अलग कर रखा है, हमने भी राइड कर रखी है। तो फिर पता करा कि चैलेंज पता लगा, आयरन बट होता है ऐसे 24 घंटे में 1600 करना है, 36 घंटे में 2500 करना है। फिर वहाँ ढूंढा एक बंदा जिसने कर रखा हो पहले, क्योंकि उसमें विटनेस डालनी पड़ती थी उस बंदे की। तो वो मेरा गुरु भी थे मेरे, अब तो नहीं रहे वो सर, तो वो द्वारका में रहते थे, पंकज सर।
तो उनसे मिला, उनसे सीखा कैसे करना है, अभी 36 घंटे बाइक पे कैसे बैठना है, मुझे क्या करना है ऐसा कि मुझे वो बाइक पे मैं टिक सकूं और चैलेंज भी कंप्लीट कर सकूं। फिर उनसे सीखा, फिर मैंने राइड स्टार्ट करी 2015 लास्ट में करी थी मैंने शुरू, ये अक्टूबर में। तो मेरा 2500 किलोमीटर वाला था टोटल, जिसमें मैंने करना था 36 घंटे में। उसमें मैंने रूट लिया जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, राजकोट एंड वापस दिल्ली, तो 2500 पूरा हो रहा था। तो वो मैंने चैलेंज कंप्लीट करा, क्लासिक 500 पे करा था उस टाइम। तो लोगों ने बोला कि ये बाइक नहीं बना इसके लिए, मैं समाओ वो जुनून था, जैसे बोला पहले कि वो जुनून था। और वो 36 घंटे का टारगेट मैंने 35-35.5 घंटे में कंप्लीट करके ख़त्म कर दिया अपना चैलेंज, वो मैंने डन करा। उसके बाद मैं रॉयल फील्ड में जॉब के लिए आया, वहाँ दिल्ली मैंने 1 साल जॉब करी, नारायणा में शोरूम था, तो बंद हो गया वो, सेंट्रम बाइक। तो वहाँ पे मैंने 1 साल जॉब करी, एज ए राइड मैनेजर था वहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ। तो वहाँ से फिर मैंने देखा, इवेंट्स वगैरह देखे। तो जैसे हम शोरूम पे होते थे तो कस्टमर आते हैं, देखते थे, लड़कियाँ देखती थी बाइक्स, शौक है उनको, बट कोई सिखाने वाला नहीं था। तब दिल्ली में भी मुश्किल से 1 आध स्कूल ही था, तब इतना नहीं था क्रेज़। तो वहाँ से एक आइडिया आया कि इसको देखता हूँ कैसे इम्प्लीमेंट करता हूँ। बट समाओ मैंने उसके बाद जॉब स्विच करी, तो मैं चंडीगढ़ आ गया। तो मैंने ट्रायम्फ में 1 साल करी भाजी। तो ट्रायम्फ में बड़ी बाइक थी, छोटी बाइक, बिल्कुल बढ़िया बाइक थी। 900 सीसी से शुरू था वो, तो उससे बाइक सिखा नहीं सकते थे हम इसको। अच्छा, तब ट्रायम्फ की 400 सीसी सीरीज नहीं आई थी? नहीं आई थी। तब स्टार्टिंग ही 900 से टाइगर और स्ट्रीट से स्टार्ट होता था। एक ट्रायम्फ की बाइक होती थी बोनेविल 1100, बोनेविल 1200, T120 पाजी। मेरी आज की भी वही फेवरेट ही है। मॉडर्न क्लासिक लुक था पाजी, और सिंपल डिसेंट लुक बाइक, और पावर आपके पास पूरी पावर है। और वो एक पहली क्लासिक बाइक थी इनकी ट्रायम्फ की, अब नहीं आती है वो, जिसमें हीटेड ग्रिप्स थे। और ठंड में भी आप चला रहे हो उसको, बिल्कुल मजे देती थी। ट्रायम्फ वैसे भी परफॉर्मेंस बाइक्स बनाता है। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन करा, तो 900 सीसी बाइक थी वहाँ पे, तो स्टार्ट कर नहीं सकते थे स्टार्टिंग के लिए। फिर मैंने स्विच वापस में रॉयल फील्ड आया, चंडीगढ़ जीरकपुर ज्वाइन किया। फिर मैंने अपने सीनियर से शेयर करा, ऑनर से, कि मुझे आइडिया ऐसा कुछ मेरे दिमाग में, डिसाइड की करके देख ले अगर कुछ होता है तो। फिर लोकल ग्रुप से मिले कि भैया ऐसे आइडिया है, कुछ कर सकते हैं हम। फिर हमने 2020 में शुरू करा भाजी, कोविड से पहले मैंने फरवरी में शुरू करा था। तो 3-4 लेडीज़ थी, किसी की सिस्टर थी, दोस्त की एक की भाभी थी, एंड तो हमने शुरू तो करा, बट फिर वो कोविड ब्रेक लग गया। तो फिर 6 महीने के लिए हम 7 महीने के लिए हम बैठ गए। फिर दोबारा स्टार्ट हुआ मेरा दिसंबर 2020 में, हमने स्टार्ट करा उसको अगेन, तो चंडीगढ़ में। तब हमें रॉयल फील्ड से सपोर्ट मिलता था, हमने फ्री क्लासेस स्टार्ट करी। अरे वाह! आप आओ, आपने बाइक सीखना है, कोई चार्जेस देने ही नहीं है आपको किसी किस्म। बाइक के कोई चार्जेस नहीं, पेट्रोल के कोई चार्जेस नहीं पाती, जस्ट यू हैव टू कम एंड ज्वाइन द क्लासेस। ओके। तो वो हमने 1-1.5 साल फ्री करके देखा, एक बार की करके देखते हैं। तो फिर उसमें हमें रिस्पॉन्स अच्छा आया चंडीगढ़ से, लड़कियों को बाइक सीखने का शौक था, तो रिस्पॉन्स हमें अच्छा आना शुरू हुआ। तो करते 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 आज 5 साल हो गए हैं। टिल नाउ वी हैव ट्रेन्ड अराउंड 300 लड़कियों को आप सिखा चुके हैं बाजी, चंडीगढ़ में। और अभी लास्ट ईयर हमने लुधियाना अभी स्टार्टअप करा। अच्छा, इसके अंदर ना मेरे को बड़ी एक एक्साइटिंग सी बात समझ में आती है। देखो, रॉयल एनफील्ड अपने आप में एक बड़ी मैचो सी, मैनली सी बाइक है। तो जनरली आजकल जो ट्रेंड में देख रहा हूँ, बहुत सारी हमारी फीमेल बाइकर्स हैं जो रॉयल एनफील्ड के ऊपर इंटरेस्टेड हैं चलाने में, और चला भी रही हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी राइड्स भी कर रही हैं। बाकी कुछ ऐसा नहीं होता कि यार ये भारी बाइक है, इस टाइप की हेजिटेशन नहीं आती लड़कियों के बीच में ज्वाइन करने से पहले? उनके कुछ सवाल होते होंगे, तो कई सारे सवाल आपके पास आते होंगे, कुछ सेफ्टी को लेके आते होंगे, कुछ मतलब कहीं खुलापन है, कहीं खुलापन नहीं है, एक्सेप्टेंस को लेके आते होंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स भी उनके ऐसे होते होंगे जो मॉनिटर करने की कोशिश करते होंगे। पाजी, जो भारी वाला क्वेश्चन था आपका, उसमें यह है कि हमने ना स्टार्टिंग इसी को दूर करने के लिए हमने रॉयल फील्ड से स्टार्ट किया कि अगर आपने भारी बाइक सीख ली एक बार, आप कोई भी बाइक चला सकते हो जी। तो भारी वो लगती नहीं है, चलाते टाइम वो हल्की हो जाती है। वो हमारे सिर्फ एक माइंड में है, तो बहुत डर है एक, बस पंचर होने के बाद बताती है कि मैं भारी हूँ। अब पाजी अलॉय व्हील्स आ गए, कंपनी ने बहुत इंप्रूव कर लिया। नहीं, मैं मजाक के सेंस में कह रहा हूँ, बुलेट पंचर होती है तब बताती है मैं भारी हूँ, चलने के बाद तो कुछ नहीं है। हमने धक्के लगाए, सबने लगाए हैं पुराने वालों ने, तो पुराने वालों में जिसमें तारों वाले रिम होते थे। तो हमने इसको दूर करने के लिए ही शुरू करा था ये कि हम बुलेट से ही सिखाएंगे। वंडरफुल। तब मीटियोर नहीं था, 2020 में शुरू लॉन्च हुआ था, तो हमने क्लासिक ओल्ड किक स्टार्ट से स्टार्ट करा था, फिर मीटियोर सेल्फ स्टार्ट आ गया।
तो मिट्योर आने से हमें एक थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिला लड़कियों को, क्योंकि वो थोड़ा लो हाइट सिटिंग हाइट अच्छी है उसकी। सीटिंग हाइट अच्छी थी। क्वेश्चन क्वेरीज बहुत थी लड़कियों की जब जो हमने स्टार्टअप करा कि बाइक गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी हमें। फिर हमने जैकेट्स, राइडिंग जैकेट नी गार्ड के साथ सिखाना शुरू करा कि आप नी गार्ड पहन लो, थोड़ी चोट कम हो जाएगी। 10-20 की स्पीड पे इतने में ही नहीं लगेगी आपको चोट। तो उसके अलावा लड़कियों का था कि मेन कंसर्न था कि आप फ्री में क्यों सिखा रहे हो, हाँ, क्योंकि आपको पता है आजकल फ्री में कुछ नहीं है, फ्री की वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है। हमने कहा हमें कंपनी से सपोर्ट है, हमारा काम था कि हमें कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं लड़कियों की। चंडीगढ़ में लड़कियों की कम्युनिटी नहीं थी, 4-5 लड़कियां थी जो पहले बाइक राइड चलाती थी, वही 4-5 मैंने 1-2 साल देखी बस जी। तो मेरा था कि मैं एक कम्युनिटी डेवलप कर दूं। चंडीगढ़ में एक महिला राइडर है शालिनी मैडम, तो वही उन्होंने काफी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है। बिल्कुल। तो कम्युनिटी डेवलप, तो मैं पहले ही रॉयल फील्ड में राइडिंग और कम्युनिटी का ही काम था मेरा, तो वहीं से मेरे को ये आइडिया आया था। तो कम्युनिटी डेवलप करने के चक्कर में स्टार्टअप करा था, कुछ हमारा था कि हमारी सेल भी अप हो जाएगी, बट वो हमें जितना रिस्पांस हमें अब तक मिला हमने इतना सोचा नहीं था, मतलब इतना उससे पॉजिटिव रिस्पांस। हाँ, मैं सोचा नहीं था कि इतना हमें रिस्पांस आएगा, इतने स्टूडेंट्स चंडीगढ़ जैसे मतलब शहर में हमें मिल जाएंगे, क्योंकि दिल्ली, एनसीआर और मुंबई, पुणे तो एक हब है। बट हमें मिले, हमने स्टार्टअप करा, धीरे धीरे इंक्वायरीज बढ़ती गई, करते गए, सेफ्टी कंसर्न्स दूर करे, फिर लोगों के डाउट्स थे जी आप लड़के हो, आज भी डाउट्स आते हैं 5 साल। ये मेजर क्वेश्चन यही है कि लोग ट्रस्ट कैसे कर लेते हैं कि भाई लड़कियों को सिखाने के लिए एक मेल इंस्ट्रक्टर क्यों है, फीमेल इंस्ट्रक्टर क्यों नहीं है। जी आज 5 साल होने के बाद भी हमें जो इंस्टा पे इंक्वायरीज आती हैं या फेसबुक पे, उसमें ही आती है सर आपका कोई फीमेल ट्रेनर नहीं है भाई फीमेल ट्रेनर, क्या करें, कोई लड़की है ही नहीं आगे जो ट्रेनिंग के लिए आगे आए। उसका हमें सिंपल जवाब देते हैं, मैडम आप एक काम करो, एक ट्रायल क्लास के लिए आओ, अगर आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे माहौल की आपको कंफर्टेबल लग रहा है एंड देन ज्वाइन करना। सेकंड थिंग, हमने भाजी पहले दिन से हमने एक रूल रखा था कि हम जब बाइक सिखाएंगे ना, हम पीछे नहीं बैठेंगे, हम उनके साथ भागेंगे। आप भागते हो उनके साथ? हाँ, मेरी अब तक रिकॉर्ड है भाजी। मैं नहीं, पीछे तो चलो समझ में आ गया कि नहीं बैठोगे, वो थोड़ा सा जो है प्राइवेसी इशू, हाँ वही कॉन्फिडेंस बन जाता है, इसीलिए रखा था भाजी जी कि वो एक कंफर्टेबल था माहौल सा रहे, किसी को प्राइवेसी इशू ना आए। तो हमने वो पहले दिन से रखा था, टिल नाउ वो रूल है हमारे पास। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, बाइक चलाती हैं स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो गिरती भी होंगी लड़की, तो गिरने का डर खत्म हो जाता है उसमें? हाँ। चोट लगी किसी को? नहीं, ऐसा नहीं भाजी, सेफ्टी गेयर्स होते हैं, सेफ्टी गेयर, जैकेट और नी गार्ड्स होते हैं। तो अगला सवाल ये है कि बाइक कौन प्रोवाइड करता है, सेफ्टी गेयर्स कौन प्रोवाइड करता है, और बाइक की क्या लायबिलिटी रहती है? भाजी पहले स्टार्टिंग में जब स्टार्टअप करा था तो रॉयल फील्ड से मिल जाती थी। तो बाइक की लायबिलिटी ये होती है कि इतना कुछ होता नहीं है उसके अंदर, छोटा मोटा अगर नुकसान होता है तो हम बियर करते थे उसको, या कंपनी से रीइंबर्स करा लेते थे। बट अभी धीरे धीरे हम अपनी बाइक्स पे आ गए, क्योंकि GTOR आनी शुरू हो गई, तो बाइक का जो भी लायबिलिटी होती है वो हमारी होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें लेग गार्ड लगा होता है, तो वो लेग गार्ड के सहारे नहीं, तो मैक्सिमम जो टूटता भी है, अगर क्रैश भी होता है अगर, तो आपके गियर लीवर या ब्रेक लीवर जी वो टूटते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं गिरता कुछ भी। बाइक तो मजबूत है, इसमें वैसे ज़्यादा जल्दी तो कोई चोट लगती भी नहीं। हाँ, और जो उस पर लड़कियों का सेफ्टी कंसर्न क्लियर कर दिया कि वो हम पहले ट्रायल क्लास के लिए बुला लेते हैं, मैडम आप एक ट्रायल क्लास के लिए। अब उसमें भी क्या हमें क्वेश्चन आता है कि वो ना सुबह किसी का हस्बैंड, किसी के फादर, वो साथ में आते हैं देखने के लिए कि एक लड़का सिखा रहा है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए उनको लगता है, तो हम समझ जाते हैं कि वो बैठे हैं गाड़ी में देख रहे हैं, हम उनको बोल देते हैं कि सर आप बैठो गाड़ी में, आप साइड में खड़े हो जाओ, आप देखते रहो कैसे सिखा रहे हैं, बट बीच में नहीं आना प्लीज, हम अपने आप सिखा लेंगे। ऐसा नहीं होता सर कि जैसे बेटी के साथ उसके फादर आए हैं या ब्रदर आए, तो लड़की थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है, उनका ध्यान रहता है यार ये जज करेंगे, मेरे को बोलेंगे तेरे बस का नहीं है, इस टाइप से मोटिवेशन फैक्टर कहाँ से मिलता है? भाजी वही तभी बोलते हैं ना, उनके जो भी साथ में रिलेटिव आते हैं, फादर है या ब्रदर है या हस्बैंड आया, तो उनको बोलते हैं सर आप साइड में खड़े थे जी खाएंगे। तो वो फिर एक पहले हम ना बातचीत करते हैं उस मैडम से या जो भी, कि क्या बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट है, वर्किंग वूमेन है, हाउसवाइफ है, कितने बच्चे हैं, मतलब एक माहौल क्या है समझते हैं, तो उसको उसी हिसाब से समझाना शुरू करते हैं कि वो जिस हिसाब से उसको समझ में आए, मतलब हम उनके जूते में पैर डालते हैं कि इनको किस हिसाब से समझ में आएगा, तो उस हिसाब से उनको समझाना शुरू करते हैं बाइक्स के बारे में, साइकिल चलाया कि नहीं, स्कूटी चलाया कि नहीं, गाड़ी चला रहे हो कि नहीं, मोस्टली वुमेन्स 4 व्हीलर चला रही होती, तो उसी हिसाब से उनको उसी माहौल में समझाना शुरू कर रहे हैं।
देन उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। फिर एक क्लास के बाद वो दूसरी क्लास में फिर वो अकेली आनी शुरू हो जाती है या फ्रेंड के साथ। तो एक कॉन्फिडेंस पहले 1-2 क्लास में हमें ये लगता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है जी। पहले उनको लगे कि हाँ ट्रस्ट फैक्टर काउंट होता है कि ठीक है लड़का सिखा रहा है तो ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं होगा हमारे साथ, सेफ्टी कंसर्न रहेगा, प्राइवेसी रहेगी। वो स्टिल 5 साल बाद भी पाजी मेंटेन है, तभी 300 बच्चे सिखा चुके हैं। नहीं तो ऐसा कुछ होता तो 1 साल बाद ही तो बच्चों के अंदर कुछ फेवरेटिज्म भी रहता है कि किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं या किस टाइप के लोग ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं? स्कूल कॉलेज वाले जल्दी सीख लेते हैं या मैरिड लोग जल्दी सीख लेते हैं, थोड़े एज में बड़े लोग जल्दी सीख लेते हैं? जी हमारे पास जो अब तक मैक्सिमम जो काउंट आया ना एज फैक्टर वो आया है अबव 35+। अगर एक इसके अंदर क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन ये है, कोई सीनियर सिटीजन भी आया आपके पास? जी मेरे पास मैक्सिमम एज जो आई है अब तक 59 आया है। 59 की एज में किसी ने बाइक चलानी सीखी है? 60 फीमेल राइडर ने? 59-60 के आसपास मैडम है। अरे वाह यार। वो उनका कंसर्न मैडम, आप नाम लेना चाहोगे? रमनजीत मैडम है। अरे वाह। तो वो कांग्रेचुलेशंस रमनजीत फॉर योर फ्रीडम। मैडम प्रिंसिपल थे स्कूल में, तो वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ली। उनका कंसर्न आता है मुझे इंस्टा पे किसी के थ्रू, तो बातचीत हुई, मैं सीख जाऊंगी, चोट तो लगेगी। मेन कंसर्न उनका ये था कि गिरूंगी चोट तो लगेगी। हाँ, बड़ी एज में चोट लगने का डर भी होता है। मैं कहा मैडम कोई चक्कर नहीं है। आप स्कूटर उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में वेस्पा स्कूटर चलाया हुआ था, तो मेरे लिए प्रेस फैक्टर था कि चलो ठीक है 2 व्हील बैलेंस आता है, 2 व्हील बैलेंस आता है, गाड़ी को चला रही है, तो वो एक फैक्टर था। तो मैडम ने लास्ट ईयर सीखा था। उनका कंसर्न सीखने का था ये कि उनका बेटा जॉब के लिए चला गया गुड़गांव MNCs में। उनके घर बाइक खड़ा हुआ था उनका बुलेट, तो कहती खड़ा हुआ है कोई चलाता नहीं है, तो मुझे लगा चल मैं ही इसको चला लेती हूँ। मैं कहा ठीक है मैडम। तो मैडम सीख चुके हैं, अब डेली कम्यूटिंग तो नहीं बट लोकल कुछ काम हो तो चला लेते हैं। और दूसरा भाजी मैक्सिमम जो एज ग्रुप था वो 35+ है हमारे पास। अगर 100 काउंट करो 100% में से 70% वही है। 70% आपका मैच्योर ग्रुप है? 35%, 35 से एज अबव है। अच्छा, इस एज के अंदर जनरली सब लोग फैमिली में सेटल्ड होते हैं। इस एज के अंदर जनरली सब लोगों की कुछ ना कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो ऐसे में राइडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है? भाजी उनका ये होता है ना कि 6 दिन जैसे फैमिली का ध्यान रखा, बच्चों का सब कुछ काम करे, तो एक दिन उनको फ्रीडम थोड़ा मिल जाती है। तो बाइक से भी उनके घर वाले भी, हस्बैंड उनके साथ ही होते हैं, तो उनको बाइक लेके देना है। तो वो एक दिन के लिए चाहती है कि एक दिन मुझे फ्रीडम मिले, मैं बाइक निकालूँ, अपना राइड मार के आऊँ, ब्रेकफास्ट राइड्स पे चलूँ और खड़ी कर दूँ। नॉट फॉर अ लॉन्ग राइड, सभी नहीं जाता है, बट उनका होता है कि बाइक है, एक उनकी टिक लिस्ट होती है, मुझे करना है लाइफ में ये काम। अपने कॉलेज टाइम पे वो नहीं कर पाई या अपनी टीनेज एज में नहीं कर पाई, तो अब वो करना, मतलब एक टाइम का लाइफ का एक सपना पूरा हो जाता है उनका। तो मेरे को सोच के बहुत एक्साइटमेंट और खुशी फील हो रही है कि ऐसे मतलब एक नॉर्मल कन्वेंशनल लाइफ से एक एस्केप लेने के लिए हम लोग मोटरसाइकिलिंग को एक एस्केप मानते हैं, बट सही मायने में तो एक हाउसवाइफ के लिए या फिर एक सेटल्ड वुमेन या वर्किंग वुमेन के लिए भी एक बहुत बड़ा एस्केप है राइडिंग। अपने लिए अपने आप को टाइम देना, अपने पैशन को परस्यू करना और कहीं ना कहीं वो फ्रीडम को फील करना। बिल्कुल भाई। ऐसा भी कोई इंसिडेंट हुआ है कि आपसे राइड सीखने के बाद किसी ने अपनी इंडिविजुअल बाइक खरीदी हो? बहुत है भाजी, मेरे पास अब तक मेरे 70 to 80 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाइक्स ले ली है अपनी। आप बाइक इन्फ्लुएंसर बन चुके हो? नहीं। तो उन्होंने बाइक्स ली है, घर वालों को राजी करा, फादर को, हस्बैंड को, या जैसे भी उन्होंने बाइक्स ली है। तो फिर मुझे बहुत खुशी होती है उस टाइम जब वो मतलब बाइक लेती है जब बाइक वो। तो ये नहीं है कि मैं रॉयल फील्ड वर्किंग हूँ तो मैं उसको मैडम आप रॉयल फील्ड की बाइक लो। सबका अपना अपना टेस्ट है, सीखने के बाद उनके टेस्ट आ जाते हैं। जैसे अब मेरे स्टूडेंट्स के पास जावा भी है, किसी के पास KTM भी है, किसी के पास होंडा 350 भी है, बट मैक्सिमम रॉयल फील्ड है। कुछ मैंने आपके वीडियोस देखे थे जिसके अंदर आप हार्ले 440 के ऊपर भी ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ भाजी, पीछे बाइक आया था मेरे पास हार्ले 440, तो मैंने रॉयल फील्ड से ब्रेक ले रखा था, छुट्टी थी मेरी, तो मैंने जो कंपनी वालों ने उनसे कॉन्टैक्ट हुआ, जानकार थे मेरे, तो कहता यार हार्ले भी अच्छा है। मैं कहा ठीक है, 2 साथ एक बार हम चला के देखते हैं। अच्छा बाइक है सर। भाजी ब्रांड कोई भी ख़राब नहीं होता, सभी ब्रांड अच्छी बाइक ही बना रहे हैं। इतना पैसा लगाया ब्रांड ने प्रमोशन करने में, बट समाओ कि सबका अपना लाइक और डिसलाइक है। रॉयल फील्ड पुराना हो चुका है मार्केट में, इसलिए वो ज़्यादा चलता है, और बाकी ब्रांड्स अभी ग्रो कर रहे हैं, होंडा, हार्ले एंड जावा। तो ब्रांड्स मशीन कोई भी ख़राब नहीं होती, बट हाँ ये है कि हमारा ट्रस्ट फैक्टर होता है, डिपेंड करता है वो ब्रांड सर्विस कैसे दे रहा है।
हमारा जो ये पॉडकास्ट है, ये जो बाइकर्स टॉक शो है, ये इसका जो कोर फंडामेंटल है वो है अबाउट ट्रैवल स्टोरीज, आपके ट्रैवल जर्नी और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो कुछ ऐसी स्टोरीज बताओ अपनी ट्रैवल की जो बहुत एक्साइटिंग हो, जैसे किसी में ब्रेकडाउन हुआ हो या कहीं आप लेके गए हो ग्रुप को। अभी आप फीमेल राइडर्स के ग्रुप को भी कन्याकुमारी के ड्राइव पे लेके गए थे, इसके अलावा लद्दाख भी लेके जा चुके हो। पाजी मैंने लास्ट ईयर में छोटी राइड्स हम पहले करते रहते थे ब्रेकफास्ट के लिए, और लास्ट ईयर हमने लद्दाख शुरू करा था। तो लास्ट ईयर 7 लेडी राइडर्स गए थे हम मेरे साथ, हम लद्दाख मैं मतलब एक पॉइंट ये है कि जब उनको 2 व्हीलर चलाना भी नहीं आता, पर एक पॉइंट ये है कि वो कन्याकुमारी भी आए हैं और लद्दाख भी आए हैं, और ऑल थैंक्स टू यू है। तो किसी का थैंक यू फोन आया आपको कभी? बहुत सर। कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? नोट्स आए हैं, थैंक यू कॉल आया, उनकी फैमिली से कॉल आता है कि आओ डिनर करते हैं, बैठते हैं, मतलब अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले मैं रुक गया था, सबसे अच्छा तब लगता है जब वो बाइक सीखती है, फिर वो बाइक लेती है, फिर मैं उस बाइक की डिलीवरी पे मैं वहीं पे खड़ा होता हूँ कि वो बाइक ले रही है। और अगर रॉयल फील्ड है तो मैं मेरे से ही है तो मैं चाबी दे रहा हूँ उसको, अगर कोई और ब्रांड भी ले रही है तो तब भी मैं जाता हूँ। ये नहीं कि मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ, मैं वर्किंग कर रहा हूँ तो मैं जावा पे नहीं जाऊँगा, मैं जाता हूँ। मैडम ने बाइक लिया, उसकी डिलीवरी सेरेमनी पे हूँ मैं वहाँ पे, और कांग्रेचुलेशन। एक मॉरल सपोर्ट भी हो जाता है, एनकरेजमेंट भी हो जाती है, भरोसा है। जॉब कर रहा हूँ वो मेरा अपना अलग फैक्टर है ना, ये मेरा अलग है, तो मैं दोनों को अलग अलग रखूँ। हाँ ठीक है, वो सिखा रॉयल फील्ड भी रहा हूँ, वो एक कनेक्टेड है, बट दोनों चीज़ें अलग अलग पिक्चर है मेरी। मतलब मकसद बाइक बेचने का नहीं है, मकसद आज़ादी देने का है, आज़ादी देने का और कम्युनिटी डेवलप करना। तो वो था मेरा, तो स्टार्टअप में उससे करा था हमने। कम्युनिटी से याद आया, एक ग्रुप है दी मोटरसाइकिलिस्ट, जिसके आप फाउंडर हो। मेरे पास आज भी मेरी बाइक पे, पुरानी वाली बाइक पे, उसका कीचेन लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा कीचेन दिया था आपने मेरे को। मोटरसाइकिलिस्ट कैसे डेवलप हुआ और आज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? भाई मोटरसाइकिलिस्ट एग्जिस्ट करता है, मेरा पेज भी उसी नाम से है, ईमेल आईडी भी उसी नाम से है। पूरी बॉडी पे अगर कोई टैटू है तो वो भी मोटरसाइकिलिस्ट के नाम से एक ही है। भाई अभी सर्दियों में तो इधर है। तो मोटरसाइकिल एग्जिस्ट करता है। जो मेरी ट्रेनिंग स्कूल का नाम है वो है वुमेन राइडिंग वर्कशॉप। हमने स्टार्टअप से शुरू करा था। इसका इंस्टा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वुमेन राइडिंग वर्कशॉप एक नॉर्मल नाम रखा था हमने स्टार्टअप के लिए, बट जैसे जैसे बढ़ता गया हमने नाम नहीं चेंज किया, हमने वही सिंपल रखा। मोटरसाइकिलिस्ट मेरा राइडिंग पेज आ जाता है, तो उसी को हमने एक प्रमोट करा। व्हाट्सएप ग्रुप है वुमेन राइडिंग वर्कशॉप, तो मोटरसाइकिलिस्ट से हम प्रमोट कर लेते हैं इसको। मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट हुआ था 2016 से, दिल्ली से मैंने स्टार्टअप करा था उसको। फिर धीरे धीरे जब जॉब्स चेंज हुई, थोड़ा सा उसको डल हो गया। अगेन नाउ अब जो मेरी राइड्स होती हैं, लॉन्ग राइड्स होती हैं, वो मोटरसाइकिलिस्ट के ही बैनर से होती हैं। कन्याकुमारी अभी वही उसी बैनर से हुई है, लास्ट ईयर लद्दाख हुई है। इस साल बाजी 3 लंबी राइड्स हुई हैं वुमेंस के साथ ही। एक राजस्थान करी थी हमने जैन में, फिर जून में लद्दाख करा अगेन, एंड अब कन्याकुमारी 3 कंप्लीट करेंगे। कितना मुश्किल होता है एक नई सीखी हुई वुमेन राइडर को अपनी फैमिली को ये कन्विंस करने में कि हम बाइक राइड पे जा रही हैं, 10 लड़कियां जा रही हैं, साथ में हमारा इंस्ट्रक्टर जा रहा है, तो ये तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई कबड्डी की टीम जा रही हो। नहीं पाजी देखो क्या होता है, सिखाते टाइम पे एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो चुका होता है उनकी फैमिली के साथ। उनको पता होता है कि अच्छा हरदीप जा रहा है तो इट्स ओके, वो संभाल लेगा। मतलब तो मेरा श्योरिटी आंसर उनको ये होता है कि सर देखो, मैं छोड़ के नहीं आऊँगा किसी को पीछे। बाइक से गिर गई, मैं नहीं रोक सकता उसको चलते चलते। मेरे आगे चल रही बाइक, अगर वो गिर जाएगी पाजी मैं नहीं रोक नहीं सकते। हाँ, मेरा ट्रस्ट फैक्टर इतना होता है कि मैं उसको गिरने के बाद उसको वहीं पे छोड़ के नहीं आओगे, लेके आओगे। चाहे बाइक चल रहा है, चाहे वो चल नहीं रही है, तो उसको मैं फर्स्ट एड दे के उसको संभाव जैसे तैसे उसको बाइक टैक्सी कराऊँ या बाइक फ्लाइट भेजूँ, बाइक को ट्रांसपोर्ट कराऊँ, वो मेरी जिम्मेवारी है। तो वो मैं उसको वहाँ छोड़ के नहीं आऊँगा। अगर वो चल सकती है तो मैं बैकअप मेरे पास होता है, तो वो चला के वही श्योरिटी मेरे फैक्टर होता है। कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है घर वालों को कि लद्दाख जा रहे हैं। तो कई लड़कियों को तो यार स्कूल में, कॉलेज में ट्रिप पे जाने की परमिशन नहीं मिलती। पाजी लद्दाख का नाम सुनते ही घर वाले डर जाते हैं। हाँ, बहुत ऊंची पहाड़ी है। बिल्कुल, मेरे घर वाले अब भी डर जाते हैं। बहुत टफ टेरेन है और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो लास्ट ईयर हमने जब शुरू करा लद्दाख, पहला ट्रिप ले गए, तो सबका ही क्वेश्चन था। एक मैडम है मेरे यहाँ पे खरड़ रहते हैं, तो वो उनका हस्बैंड ना मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड है, कैप्टन, उनका बेटा बाहर है। तो उन्होंने उसके हस्बैंड की करी थी, कहते देख हम 2 ही हैं आपस में एक दूसरे को संभालने के लिए, अगर किसी को एक को कुछ होता है तो दिक्कत हो जाएगी, तू देख ले। तो उन्होंने कन्विंस कर लिया अपने सर को, हस्बैंड को। वो हमें फ्लैग ऑफ करने भी आए। तो टेरेन टफ था, सब पहली बार थे।
सबके मतलब सबको शाम को एक मोटिवेशनल स्पीच देनी पड़ती थी डिनर टेबल पे बैठ के कि आपने अच्छा करा, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पे एक सबको दोबारा से स्पीच देनी पड़ती थी, आज हम ये करेंगे, अच्छा करेंगे, चलाएंगे। तो उनको प्रॉपर प्रिपेयर करता था रात को, फिर सुबह भी, ताकि आज वो टैलेंट कर सके, मेंटली प्रिपेयर हो सके। फिजिकली तो चलो ठीक है, बाइक कहीं नहीं रुके, नहीं अगर निकाल पाए किसी स्लश से या वाटर क्रॉसिंग से वो तो धक्का लगेगा, कोई पुल कर लेगा, बट मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं है ना तो फिर वो आप कर ही नहीं सकते उसको। वो आप बैठ जाओगे एक जगह, सोचने लग जाओगे मैं कहाँ आ गया। कुछ टैलेंट तो वहाँ पे ऐसे हैं पाजी, आपको पता है कि बंदा नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, कई किलोमीटर तक नहीं दिखता, पत्थर ही है बस वहाँ पे, बैरन, एकदम बैरन लैंड्स है। तो वहाँ पे जाके एक मेंटली अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो वो बस वो बैठ जाएगी वहाँ पे, शाम को बीमार हो जाएगी। तो वो एक प्रिपेयर, हम रात को डिनर, देखो एक बोलते हैं ना सुनसान जगह के अंदर जाके दो ही चीज़ें होती हैं, ये तो अपने आप से मिलना होता है, ये तो डिप्रेशन आ जाता है। तो वो मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो फिर वहाँ पे उनको मोटिवेशन करना, कुछ कॉमेडी करना, ताकि उनका लगे ना उनको डिप्रेशन में कहाँ आ गई, मैंने गलत पंगा तो नहीं ले लिया। हाँ, तो वो एक उनको करना, फिर डिनर टेबल पे उनको एक मोटिवेट करना, फिर सुबह ब्रेकफास्ट पे सेम दोबारा से करना। तो वो करते करते जब हमने हाल में भी करा था, उमलिंगला मेन था हमारा कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड करना है। वो करने के बाद हम लास्ट ट्रिप मैंने कंप्लीट किया, आने के बाद उनको लगा कि हाँ हमने कर लिया, वी हैव डन इट, देन दे फील मोर कॉन्फिडेंस एंड ऑल। फिर मुझे उसके बाद ग्रुप से फिर इंक्वायरी आई, सर आप और ट्रिप लेके चलो। फिर मैंने पहले राजस्थान, इट्स ईजी वन, हाईवेज अच्छे हैं तो उसमें लंबा आपको चलाने को मिलता है, तो इजी था। लास्ट राजस्थान में 12 लड़कियां थी। फिर देन अगेन लद्दाख की बारी आई जून में, फिर जून में अगेन, फिर उसमें मेरे ख्याल से 10 लड़कियां थी, हम 12-15 लोग थे, एक कपल भी था, एक मेरा फ्रेंड बॉम्बे से भी आया था वो कपल करने के लिए। तो जून में लद्दाख करा। तो उसके बाद एक था कि अब लद्दाख दोबारा तो अगले साल ही शुरू होना था, तो इस साल फिर हमने कन्याकुमारी ऐड ऑन करा। तो वो सबसे लंबा ट्रिप था। बहुत लंबा ट्रिप हो जाता है कन्याकुमारी। पाजी हमें 8,500-9 हज़ार किलोमीटर हो गया आना जाना। 7,500 7,500 किलोमीटर अप डाउन हमें लग गए 16 दिन। हमने कोस्टल रूट करा था। कौन कौन रूट? कोंकण रूट। नेशनल हाईवे 44 नहीं, 44 तो आपका सेंटर वाला ना, हाँ। 62 पड़ता है, जो रत्नागिरी से बॉम्बे से उडुपी होते हुए जाता है। नहीं, आप हम मुंबई से गोवा से, अच्छा अंदर वाले गए थे, इधर से गोवा से मैंगलोर कोची होते हुए जी 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 62 पड़ता है जी। तो हमने वो जाते वक्त कोस्टल लिया, आते वक्त 44 लिया, जो आपका हैदराबाद चेन्नई वाला जी 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 सेंटर वाला। तो 16 दिन लगे उसमें। लड़कियां हमारे साथ 6 लड़कियां थी अपनी अपनी बाइक्स पे। तो वही था, बीच में रेस्ट डे हमने लिए उसमें, बट करा हमने। क्या क्या प्रिपरेशंस दिमाग में रहती हैं जब आप पोस्ट करते हो वुमेन के लिए? बिकॉज लड़के तो हैं डॉर्मेट्री लेके और एक बिस्तर पे 4 भी पड़ जाते हैं, लेडीज़ को थोड़ा हाइजीन का भी रहता है थोड़ा सा। फिर एक चीज़ मैं सवाल पूछना चाहूँगा, मैं लेडीज़ ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ऑफेंसिव ना होएं। हम लोग तो जाते हैं, मुंह धोते हैं, नहीं धोते हैं, चल पड़ते हैं। लेडीज़ को तो प्रॉपर मेकअप की आदत होती है कईयों को, तो उस टाइम पे कैसे मैनेज करते हो? जो आपका फ्लैग ऑफ टाइम होता है एवरी मॉर्निंग का, क्या आपके स्टूडेंट्स वो मीट कर लेते हैं या होता है कि सर 5 मिनट रुको और 15 मिनट में आई? नहीं सर, देखो उसमें पाजी क्या होता है, थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है एज अ कोच कि नहीं मैडम, टाइम है, मेकअप थोड़ा सा नहीं एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट करो, बट हम अगर निकलेंगे जल्दी नहीं तो पहुंचेंगे जल्दी नहीं। तो वो एक टाइम हमें सेट करा होता है कि 9 बजे तक हम फ्लैग ऑफ कर लेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो हमने वो करा। कुछ जगह पे कन्याकुमारी राइड पे हमें 6 बजे भी निकलना पड़ा, क्योंकि वो टेरेन लंबा था और हाईवे अच्छे नहीं थे, तो हमने 6 बजे भी निकले विदाउट ब्रेकफास्ट। तो लड़कियां अपने टाइम पे आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम लड़के ही करते हैं लड़कियां लेट होती, नहीं। ये फैक्टर मतलब मैंने भी सुना था, बट नहीं, मुझे रॉन्ग किया गया, गलत है। लड़कियां अपना टाइम पे पूरा बैग पैक करके वो ऑन टाइम बैग नीचे आ जाता है उनका कि सर हम रेडी हैं, बैग आ गया, बाइक पे बांधो, एंड बाइक भी चला लेते हैं। बाइक पे बांधो मतलब खुद उनको बंजी कॉर्ड से पैक करने में अभी थोड़ा सा सिखाना पड़ता है ना, सिखाना पड़ता है। 2-3 दिन लगते हैं मुझे। हाँ जी, कैसे बैग को बांधना है, फिर उनको वेट बैलेंस भी जरूरी है। वेट बैलेंस भी जरूरी है, फिर उनको समझ में आता है कि कैसे बांधना है, फिर वो सीख जाती है, फिर वो अपने आप वो स्टेप्स टू बांध के एक बार चेक। बट मैं इसको रीचेक जरूर कर लेता हूँ ना कि ऑन द वे कुछ क्या कि हम थोड़ा हमारे हाथ थोड़े हार्ड है तो हम जल्दी खींच लेते हैं उसको, अगर उनके लूज रह गया कहीं बंज तो मैं एक बार वेट बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आते हैं फीमेल को लेके जाने में? क्योंकि आप जाते हो जनरली, आपने बोला कि जैसे लास्ट टाइम आप गए थे लद्दाख तो 7 फीमेल राइडर्स थी आपके साथ, आप अकेले थे।
तो कभी ऐसा नहीं रास्ते में दिखाई दिया कि कोई ईव टीजिंग करने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने कोई मतलब लड़कियां कॉन्शियस हो रही हैं या आप कॉन्शियस हो रहे हो कि कोई गलत तरीके से फॉलो कर रहा है? लोग तो अम्यूज होकर देखते हैं ना जब लड़कियां बाइक चलाती हैं, तो ऐसे टेढ़ी आंखें कर करके बाइक गाड़ी रोक के कोई साथ भी लग जाते हैं। तो ऐसे में कैसे सोचते हो कि यार साथ के लिए मैं अकेला हूँ, मैं कहीं मेरे को ही ना कोई आके मारे? पाजी देखो, जो लड़की अब जिसने घर से बाहर निकलने का सोच लिया ना, उसके अंदर हिम्मत बहुत है। तो वो एक हिम्मत रहती है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि रोड पे देखो वो तो मिलता है, चैलेंजेस है तो, बट समहाउ कुछ लड़की मैनेज कर लेती है, कुछ हम मैनेज कर लेते हैं। अगर आप जब तक उसको बोलोगे नहीं, उसका इम्पोज नहीं करोगे, तो तब तक नहीं होगा। एक बार बोलो तो सही किसी को, क्या कर रहा है भाई, लोग चले जाते हैं बाकी। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा हाईवे के ऊपर लोग गाड़ी के साथ गाड़ी लगा लेते हैं देखने के लिए, कुछ कहना नहीं होता उनको, अम्यूजमेंट होती है। कुछ को इग्नोर करो, अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं हट रहा, देन फिर हम बोलते हैं उसको, रहने होता है भाजी। एक अपनी बहनों के लिए मैं सवाल और पूछूंगा। कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जो मेरी नॉलेज में है, ऐसी काफ़ी हैं, जो मोटरसाइकिल चलाने के बाद खुद को समझती है हमने तो कुछ सुपर वुमन वाला काम कर लिया। यहाँ फंस जाओगे। देखो पाजी, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। देखो सुपर घमंड सा आ जाता है, होता है पाजी, सबके अंदर बनता भी है उनका पाजी, घमंड बनता भी है। देखो बहुत डिप्लोमेटिक है आदमी। नहीं पाजी, मेरी अगली बात पे आप राजी होगे पाजी, हमारी मेल डोमेन सोसाइटी है। हाँ बिल्कुल है। बुलेट आपको पता है कि बना ही लड़कों के लिए था, कि बुलेट चलाएगा लड़का। पहले तो था कि जो पुरानी बुलेट थी कि हट्टा कट्टा गबरू होना चाहिए, पूरी बिल्टअप, तो भी बुलेट चला पाएगा, पतला लड़का नहीं चला पाएगा। बट कंपनी जब सेल्फ स्टार्ट आना शुरू हुआ तो सभी ने चलाना शुरू। तो बुलेट एक स्पेसिफिक था कि लड़के ही चलाएंगे, वो भी हट्टा कट्टा। अब उस चीज को हम पर्सपेक्टिव को नैरेटिव चेंज हो गया, नैरेटिव चेंज करते करते हम लड़कियों को ले आए। तो वो लड़कों को एक, अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जो इनर सिटीज़ हैं, छोटे गाँव, वहाँ पे अभी भी आप लोग देखते हैं लड़की बुलेट चला रही है, बहुत हैरान होते हैं अभी भी। तो वो हमने चेंज करने शुरू करा, तो उनका घमंड बनता है ना कि इतने सालों से जो मेल डोमेन चीज़ थी, आज हम उस पर भी हम चला रही हैं, उसको कब्जा कर लिया, या हम उसको भी नहीं, औरतें आज हर जगह पे है। हाँ, औरतें आज हर जगह पे। हाँ, तो हमने उसको भी स्टीरियोटाइप चेंज कर दिया। तो उनका घमंड बनता है कि हाँ, इतना तो बनता है कि हाँ हम बुलेट चला रही हैं तो तू चला लेगा। तो वो चला रही हैं तो ठीक है, संभाल रही है बाइक, बुलेट भी चला रही है और घर भी संभाल रही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है इस बात को लेके कि आप एक चलते फिरते इंक्लूसिवनेस के एग्जाम्पल हो। आपकी वजह से काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी फीमेल राइडर्स को अपने ड्रीम्स एक्सप्लोर करने के और फुलफिल करने के अपॉर्चुनिटी मिली, सीखने को मिला, और साथ ही साथ में जो है एक अच्छा कोच मिला जो कि घुमा के भी लेके आता है, अच्छी अच्छी जगह भी दिखा के लेके आता है। तो वो स्टोरीज है बाजी। मेरे पास एक मैडम आते हैं, उनका एक स्पेशल चाइल्ड है, बच्चा है उनका लड़का, तो घर से निकल नहीं पाती, वो लॉन्ग राइड्स पे नहीं जाती, वो ब्रेकफास्ट राइड्स पे जाती। उसको उसके पैर नहीं लगते, हाइट भी छोटी है, मतलब आप जावा पराग सबसे छोटी लो हाइट है, उस पर भी पैर टिप टिकती है। 4 feet 5 inches टाइप्स, लाइक 4849 हो, 4849। तो उनका पहले क्वेश्चन था, सर चला लूँगी। मैं कहा मैडम थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, हम सिखा देंगे। तो हमने बाइक सिखाया मैडम, वो गिरी भी, बट उसने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करा, गिरी भी, बाइक सीखा, चोट भी खरोचे लगी, बट सीखा। आज की डेट में वो बाइक अच्छे से दौड़ा लेती है सड़कों पे, उसको कोई सहारे की जरूरत नहीं है आज की डेट में। लॉन्ग राइड्स में वो नहीं जा सकती 3-4 डेज के लिए बच्चा छोड़ के अपना, बट समहाउ वीकेंड राइड मैनेज कर लेती है कभी कभार। अमृतसर राइड पे गए थे हम वीकेंड, तो उसका वो जब भी वो राइड करती है मेरे साथ, जब भी मतलब कंप्लीट करती है राइड वो, तो एक बार अगर मैं साथ हूँ, सर आपका थैंक यू, आपकी वजह से आज मैं अपनी एक जो मेरा टास्क था मैंने कंप्लीट करा, एक मैं ज़िंदगी थोड़ी जी रही हूँ, संडे के संडे ही सही, बट एक एंजॉय कर लेती हूँ राइड करना। ये बहुत फिनोमिनल सी बात है। लगता है कि हाँ उस दिन ना, मतलब ये चीज़ मन में आती है बाजी कि हाँ हमने जो स्टार्टअप करा था ना यार, हम ना सही रास्ते पे ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको आप आशीर्वाद कह लो या ब्लेसिंग कह लो किसी की, हम सही रास्ते, बट ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पेशल चाइल्ड को रेस करते हुए ना आपके अपने आप के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस करते हो, अगर एक जगह बन जाते हो।
बंधना भी ना ये मजबूरी है, ना ये जो है कोई परेशानी है, ये एक माँ का ममता कह लो या एक बच्चे की ज़रूरत कह लो। बिल्कुल भाजी। तो उस चीज़ को वो इग्नोर नहीं कर सकती, उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और केसेस बताइए किस टाइप के और आपके पास जो है स्टूडेंट्स आए हैं? अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो मतलब कॉलेज गोइंग थी तब, तो उसने राइडिंग सीखी। उसके घर वालों का कंसर्न था, उसका कंसर्न भी बच्ची सीख जाएगी, हमने सिखाई, बाइक ले ली, उसने चलाई, लोकल चलाते चलाते फिर उसने करियर चूज़ करना शुरू करा राइडिंग में। तो मैंने बोला तो कर सकती है रेसिंग में। उसने रेसिंग चूज़ करी, उसने मोटो जीपी कैस्ट्रोल का इवेंट हुआ दिल्ली में, उसने पार्टिसिपेट किया। फिर KTM का इवेंट हुआ दिल्ली में, उसने पार्टिसिपेट किया। एंड कैस्ट्रोल की वजह से तरफ से वो चेन्नई भी गई पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रैक रेसिंग में। वंडरफुल। तो उसको अपना करियर दिखना शुरू हुआ कि हाँ इसमें है। तो पाजी आज की डेट में वो चंडीगढ़ TVS की राइड एडमिन है। अरे वाह, TVS की तरफ से। वंडरफुल। और TVS की राइड्स ऑर्गेनाइज लेके जाती है, लीड करती है वो। तो बीइंग राइड कोऑर्डिनेटर। हाँ 22-23 ईयर की एज है तो ये काफ़ी यंग एज में इनको अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तो उसका भी एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी मैं भी उसके कन्याकुमारी राइड पे हम गोवा भी रुके। तो गोवा में पाजी TVS का ना वो था इवेंट था, जैसे रॉयल फील्ड करता, उन्होंने भी शुरू करा मोटो सोल के नाम से। मोटो सोल। तो उसने मुझे बोला कि सारे पासिस हैं, अगर आप जा रहे हो डेट्स में। हाँ डेट्स तो मेरी वही लग रही है गोवा की, मैं करता हूँ पार्टिसिपेट। मैं उसने मुझे पासिस दे दिए, मैं ले गया। ठीक है, मैं कहा पासिस आ जाते हैं सब जगह। उसमें मेरे लिए प्राउड मोमेंट ये सबसे बड़ा था अब तक का। मैंने वहाँ पे काउंटर पे पास किया, उन्होंने पास स्कैन किया, तो उसका नाम लड़की का अनन्या है। तो उन्होंने बोला आप अनन्या की टीम से हो। तो वो मेरे लिए बड़ा प्राउड था कि मैं एक टीचर, आज मैं इवेंट अटेंड कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट के नेम से। बहुत प्राउड मोमेंट है। तो मैं कहा हाँ जी मैं अनन्या की टीम से हूँ। तो मुस्कुराहट आई होगी चेहरे पे। तो वही मतलब तो 6 हम पासिस थे हमारे पास, हमने 6 लोग हम एंटर करे, टी-शर्ट्स वगैरह जो भी उनका गुडीज थे उन्होंने दिए। तो मैं इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उसने बोला था कि सर वहाँ पे ना राइड कोऑर्डिनेटर जो नॉर्थ वाला है इनका वो मिलेंगे। फिर मैं उनसे कॉल करके मैं मिला भी मुझे उसने सबसे मिला हमसे। तब उसने मुझे बताया, मैं कहा भाई अनन्या राइड कैसे, मतलब क्या, मतलब पोजीशन क्या है? कह रहा सर हमारा ना हर सिटी का एक राइड कोऑर्डिनेटर है TVS से। तो अनन्या इज़ अ चंडीगढ़ राइड कोऑर्डिनेटर। वहाँ पे दिल्ली वाला भी था, देहरादून वाला भी था, वो नॉर्थ वाला था। तो अनन्या इज़ अ राइड कोऑर्डिनेटर फॉर चंडीगढ़ फ्रॉम TVS। ब्यूटीफुल यार। तो वो एक प्राउड मोमेंट था कि आज मतलब मैं अपने स्टूडेंट के नाम से एक प्रॉपर मोटोवर्स इवेंट अटेंड कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल अटेंड कर रहा हूँ मोटो सोल के नाम से। और वो एंट्री भी मुझे उसी के नाम से मिल रही है। तो एक टीचर के लिए और क्या होगा कि जिसको मैंने अभी 3 साल पहले बाइक सिखाया था, आज वो इतना आगे निकल चुकी है कि वो एक कम्युनिटी लीड कर रही है प्रॉपर। वो भी ये मिक्स कम्युनिटी है, लड़कियों की मिक्स। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। वो एक स्टोरी है बाजी। उसके अलावा बाजी अभी मेरे साथ लद्दाख में मैडम गए थे। शी इज़ अराउंड 58 ईयर्स ओल्ड। तो मैडम गवर्नमेंट जॉब पे है, उनकी रिटायरमेंट है अगले साल शायद। ये वो अलग है प्रिंसिपल वाले से? नहीं वो अलग है। अच्छा ये अलग है। ओके। शी इज़ अ हेड नर्स इन PGI चंडीगढ़। टीचर आपके पास है, सारे फील्ड है ना? सारे नेवल ऑफिसर आपके पास है, सारे नर्स आपके पास है, कोई है, बीमार हो जाए तो बंदा ठीक है, बैंकर है बाजी, एडवोकेट है, CA है, स्कूल टीचर्स है, सब है। तो ये बड़ा फायदा है यार, कुछ मर्जी कर लो, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा। तो मैडम हेड नर्स थे, तो उन्होंने लद्दाख के लिए ऑप्शन करा। उन्होंने क्लासिक 350 उनके पास नए वाला है कि सर मैं जाना है जी मुझे। चलो जी मैडम ले जाओगे? मैं कल ले जाएंगे, कर लूँगी, मैं कर लूँगी। तो मैडम ने उमलिंगला करा मेरे साथ, पूरा लद्दाख पूरा डन करके। और आप सबसे अमेजिंग बात पाजी, हम शाम को जैसे होटल चेक इन करते तो सबने अपने अपने रूम्स ले लिए। तो मैडम ना शाम को भाई बाहर बैठ के होटल गए रिसेप्शन पे या बाहर बैठ के ना वीडियो कॉल करते थे अपने घर पे। तो मैं रोज़ देखता था वीडियो कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो रोज़ वीडियो कॉल। हानले में एक जगह है जहाँ पे टावर्स नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते। मुश्किल से हमें वहाँ एक हमने ले रखा था वाईफाई। तो मैडम ने लिया, कर सर कॉल करने में। कल तो मैडम कर लो, आप कनेक्शन ले लो। तो मैडम कॉल कर रहे थे। मैंने पूछा मैडम आप रोज़ कॉल करते हो? मतलब चलो ठीक है, घर वालों को कंसर्न लगता है, किससे कॉल करते वीडियो कॉल? कह रही सर मेरे पोते से कॉल होती है। अरे वाह। मैं पोते से कॉल होती है? कह रही हाँ सर मैं ग्रैंड मदर हूँ, तो मैं अपना पोते से कॉल करती हूँ कि मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। मैडम पोता तो बहुत प्राउड फील करता होगा, मेरी दादी इस उम्र में लद्दाख घूमने जा रही है। वो भी उमलिंगला वाटर। तो मैं कहा मैडम कमाल हो गई। देन वही था उमलिंगला, जब करके हम वापस हानले रुके, मतलब वापस। तो रात को हम बैठे, तो देन शी थैंक्स टू मी कि सर आज आपकी वजह से मतलब हो गया लद्दाख, मतलब इट्स कम्प्लीटेड, ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड हो गया, अब वापस की जर्नी शुरू होनी है। वो एक प्राउड मोमेंट था कि हाँ
एक पोता देख रहा है कि हम दादी मेरी लद्दाख जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ा है। हाँ, तो फ्यूचर में वो भी राइडर ही बनेगा फिर। कम्युनिटी तो सीटिंग हो गई, वॉल पे अच्छा लगे ना, वो कह सकता है अपने बच्चों, फैमिली ट्री हो गया पूरा का पूरा, अपने कुलीग्स को कह सकता है देखो जी मेरी दादी उस टाइम पे राइड करती है, उस टाइम पे राइड करती। वो एक प्राउड मोमेंट ऐसे आते रहते हैं। कुछ लड़कियों के, बच्चों के, मेरे स्टूडेंट्स के, कोई सीनियर है, कोई स्टार्टर है, तो बहुत है। कोई ऐसा यूनिक इंसिडेंट पूरी राइड्स के अंदर जो आज तक आप भूलते ना हो? कुछ फनी इंसिडेंट हुआ हो, कुछ सामान किसी ने कहीं छोड़ दिया हो, फिर वापस जाना पड़ा उसके लिए? बहुत सारा कुछ होता है भाजी राइड्स का, तो आपको पता है ये चीजें होती रहती, पार्ट ऑफ द राइड। तो इंसिडेंट लास्ट लद्दाख राइड पे हुआ था। नुब्रा से हम निकले भाजी, जब हम पेंगोंग की तरफ, तो रास्ते में वो रेगिस्तान सा आता है, वहाँ पे एक हमारी बाइक फंस गई और रोड के ऊपर ही रेत था। हाँ, बाइक फंस गया, मैडम का क्लासिक 500 था उसके पास भी, वो रेस देती कि क्लच प्लेटें उड़ गई। अब भाजी वो मैम सबकी बाइक से हम रुक गए, मैडम क्या हुआ? कह रही सर बाइक नहीं चल रहा है। देखा मैंने क्लच डाला तो देखा पहिया घुमा ही नहीं। मैं कहा मैडम क्लच प्लेटें उड़ गई, स्मेल आनी शुरू हो गई जी। फिर बाइक धक्का लगा के निकाली बाहर रेत से पहले, अब रेत में धक्का ना लगे हमारे से, बिल्कुल। फिर रस्सी सी बांध के, टोइंग रोप बांध के उसको खींचा बाइक को बाहर। मैं आपको वीडियो भी शेयर करूँगा। फिर टोइंग व्हीकल, हमारे पास बैकअप व्हीकल था, उस पर चढ़ाया। फिर आगे जाके दुर्बुक में जाके भाजी हमें मिला, मैकेनिक रॉयल फील्ड की थी, वहाँ से जाके हमने क्लच प्लेटें डलवाई। वो इंसिडेंट था। अभी रिसेंट वाले पे क्या हुआ, एक मैडम थे हमारे साथ, हंटर थी, उसके पास 350, तो वो थोड़ा उसकी क्या हुआ, पैर से थोड़ा ब्रेकिंग दबा के चलती है कई बार, तो वो मास्टर सिलेंडर गर्म हो गए। हाँ, मास्टर सिलेंडर गर्म हो गया, पैड्स गर्म हो गए, ब्रेक फ्री हो गई। तो मूवमेंट ये आया, वही उसी रोड पे थे पेंगोंग से जो नुब्रा वाली, वो पाजी सारी ऑफ रोड है जी। तो एक ढलान आई ऐसे नीचे की तरफ थी, और आगे से हमें टर्न लेना था ताकि उधर हम रोड पे जाएं, और अगर टर्न नहीं लोगे तो आगे पानी का एक पॉन्ड था, उसमें गिर जाने की बाइक। कहाँ दोबारा से? ये पाजी नुब्रा से पेंगोंग वाली रोड पे, श्योक रिवर वाली पे, अगम गांव के पास हो गया वो। तो मैंने एक बार, मैं नीचे उतरा, मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई, सबको बोला है कि करके नीचे उतारो ताकि अगर कोई गिरे तो मैं आगे नीचे खड़ा हूँ पकड़ने के लिए, और आप फर्स्ट गियर पे उतारना और पिछली ब्रेक यूज करना। तो वो सब उतरते गए एक एक करके। तो जब उसकी बारी आई, वो भी नीचे उतरी, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, ब्रेक लगी नहीं, क्योंकि ब्रेक फ्री हो चुकी थी उसकी। उसने क्लच दबा दिया और गाड़ी गियर से भी फ्री हो गई। हाँ बिल्कुल, मैं उसको इशारा कर रहा हूँ ऐसे, इंजन ब्रेकिंग ना करके उसने फ्री कर दी। मैं उसको इशारा कर रहा हूँ ब्रेक लगा, बट उसकी ब्रेक लगनी, वो तेज हो गई, मैं समझ गया इसकी ब्रेक फेल हो चुकी है। हाँ। अब मैं उसकी बाइक के बिल्कुल आगे खड़ा हो गया, उसकी बाइक मैंने हैंडल पे हाथ में लगाया, उसका हैंड ब्रेक दबाया, बाइक वहीं स्किड करा और गिर गया। आप पे भी लगी होगी? नहीं, कुछ नहीं, हमने कर लिया उसको कंट्रोल। बाइक गिरा आराम से, तो मिट्टी थी भाई, वो रेतली मिट्टी थी, उस पर बाइक गिरा, रुक के हमने करा। तो पूछा क्या हुआ, करी सर ब्रेकिंग लगी, फिर चेक करा जी ब्रेक फेल हो चुकी है। मैं कहा मैडम ये ब्रेक दब के चल रही है यार, कुछ नहीं है। फिर पानी डाला उसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर, और ब्रेक पर ठंडे हुए, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी। अगेन वो सेम बाइक फिर खराब हुई उमलिंगला पोस्ट पे। अच्छा, पहुंच तो गई वो हमारे साथ, वापसी में सर मेरी तो ब्रेक फेल हो गई। अब आप सोचो हम 19,000 फीट पे खड़े हैं और हमें नीचे उतरना ढलान पे, और ब्रेक नहीं है। फिर उसकी बाइक, मैं उमलिंगला इस बार जो गया था, मैं उमलिंगला पाजी बैकअप व्हीकल में बैठ के गया था, मैं बाइक लेके नहीं गया था, मैंने हाथ ले खड़ी कर दी थी कि रास्ते में कोई भी अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो आप बाइक मैनेज कर लूँगा। ये भी बहुत इंटेलिजेंट काम किया आपने। फिर हाँ, क्योंकि आप तो गए हो तो जिसको घुमाने ले जाने उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वही हुआ, फिर इंजन ब्रेकिंग पे मैं हालने से नीचे लेके उसको अपना लेके आया नीचे इंजन ब्रेकिंग पे। मैं फिर उसको समझाया कि थोड़ा ऐसे चलाओ तो ब्रेक फेल नहीं होगा। तो ये जो पैर ब्रेक पे रख के चलाने ये गलत आदत है, ऐसे तो कई लड़कों की भी होती है, मैंने देखा है। ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपके सिखाने में कमी नहीं थी, वो उनकी मेंटल एक प्रेजेंस है कि उनको सेफ्टी कॉन्शियसनेस होती है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, पैर रख के चलते हैं तो कि अचानक ब्रेक लग जाएगी। बट ये सबसे रिक्वेस्ट है कि भैया ब्रेक बहुत सेंसिटिव है, ज़रूरत आने पे ही इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर वो इस्तेमाल नहीं हुई तो फिर बेकार हो जाएगा पूरा ट्रिप। या फिर आप जब ब्रेक पैडल और आपका जो फुटरेस्ट है ना, उसमें थोड़ी सी प्ले रखो, ताकि अगर आपका पैर लग भी रहा है तो थोड़ी सी प्ले होने से वो ब्रेक ना दबे। वो ड्रम ब्रेक्स में तो हो जाता है, ड्रम ब्रेक्स में हो जाता है, थोड़ा लूज टाइट करके एडजस्टमेंट हो जाती है, डिस्क में नहीं होता है वो। अच्छा, एक मोटरसाइकिल है रॉयल एनफील्ड की हंटर, तो क्या ये मैं वुमेन स्पेसिफिक मोटरसाइकिल मान लूँ? क्योंकि इसकी एक तो सिटिंग हाइट बड़ी अच्छी है लेडीज़ के मुकाबले, बॉडी टू वेट रेशो भी बड़ा अच्छा है, इसका जो है व्हील
व्हील बेस भी कम है। व्हील बेस काफ़ी मतलब नैरो रखा हुआ है जान के, टर्निंग रेडियस भी अच्छा खासा है, टायर की ग्रिप्स भी अच्छी चौड़ी चौड़ी सी हैं, और कलरफुल सी बाइक है, बड़ी बड़ी वाइब्रेंट सी यंग बाइक है, लाइट वेट भी है भाई। लाइट वेट भी है। तो मीटियोर ज़्यादा अच्छी है एक फीमेल के लिए कि हंटर ज़्यादा अच्छी है? भाजी मिटियोर विल बी द बेस्ट। आपको अगर टूरिंग करनी है देन मिटियोर कंफर्टेबल है। टूरिंग तो एक सेकंड स्टेज की बात हो गई, बट मिटियोर में भाजी इसकी सीट हाइट लो है, सीट हाइट तो लो है ही है। हंटर से भी थोड़ी सी लो पड़ती है। अच्छा, हंटर से भी अच्छी पड़ती है। हाँ, और हंटर में आपकी पोजीशन थोड़ी एग्रेसिव रहती है, मिटियोर में आप सेमी क्रूजर में आ जाते हो जी, तो वो कंफर्टेबल पड़ जाती है उसमें। मिटियोर का हंटर का एक फायदा है कि हंटर लाइट वेट है, वो मिटियोर से आई थिंक 12 से 13 किलो हल्की है। बट समाओ जो मेरे पास जब भी जो लड़कियां हम सिखाते हैं मिटियोर पे हैं, और जितनी लड़कियों ने ली है मैक्सिमम वो मिटियोर पे गई हैं। हंटर वाली भी हैं 3-4, बट जो मुझे लगता है दोनों में अगर मैं डिफरेंस करूं तो मिटियोर विल बी कंफर्टेबल। वेट इशू कंप्लीट हो जाता है जब आपके पैर लगते हैं ना दोनों, तो आपका वेट बैलेंस हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस बन जाता है। और हिमालयन 450 के बारे में क्या कहेंगे? लेनी चाहिए लड़कियों को कि नहीं? भाजी सबका वही, अब सबका एक शौक है कि जैसे मैंने बोला मेरी स्टूडेंट एक रेसर में चली गई अभी मोटो जीपी रेसिंग। सबका एक अलग शौक है कि वो अगर उसको ऑफ रोड ट्रेल करना है तो वो कर सकती है अगर उसकी हाइट ठीक। तो बेसिकली आपका सबका अपना अपना टेस्ट है। एंड ऑफ द डे आपको मोटरसाइकिल का टू व्हीलर बैलेंस बनाना आना चाहिए, और कब ब्रेक देनी है कब रेस देनी है वो बेसिक कॉमन सेंस आनी चाहिए। उसके बाद आपको चूज करना है कि आपका टेस्ट क्या है। टेस्ट क्या है, तो ये एक तरीके का वही हो गया कि 12th से पहले अब 10th से पहले आपने चलानी सीख ली, 10th में आ गए तो फिर आपने फिर मैथ्स में जाना है, साइंस में जाना है, क्या करना है, नॉन मेडिकल वो अपने हिसाब से देखें। चलिए, और कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आप आज तक भुला ना पाए हो, या जिसको लगता हो यार जान बची दोबारा नहीं करूंगा ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं, अपनी राइडिंग के बारे में बताओ। अब लेडीज ट्रेनिंग का तो हो गया, अपनी राइडिंग, मोटरसाइकिलिस्ट हरदीप सिंह के बारे में जानना है मेरे को। अपनी राइडिंग में भाजी ऐसा कुछ नहीं। सबसे चैलेंजिंग राइड कौन सी रही आपकी? सबसे चैलेंजिंग भाजी मेरी आयरन बटी थी जो मैंने 36 घंटे चलाया, और लद्दाख मेरा 2016 मेरा भाजी सबसे चैलेंजिंग ईयर था राइड्स का। मैंने सबसे ज़्यादा राइड्स उस साल में करी। चलो ये बताओ। 21 साल में मैंने अप्रैल में मैं पहले गया चांसल पास जी, शिमला से ऊपर। जी वो लास्ट के 20 किलोमीटर उसके बहुत टफ है, आज भी टफ है। आज भी टफ है। आज भी चांशल पास एक तरीके से जैसे चिटकुल हो गया, उसी तरीके से इस साइड तिब्बतन बॉर्डर ही पड़ता है इधर भी। हाँ जी। उसके बाद मैंने अप्रैल में वो करा, देन जून लास्ट में मैं सच पास गया, जुलाई में पाजी आपने 16 में ही सच पास भी किया था? 16 में ही सच पास मैंने भी किया था, अगस्त में। मैंने पाजी जून में किया था, दिल्ली में एक ग्रुप जा रहा था उनके साथ गया था। अच्छा। फिर पाजी जुलाई में लद्दाख किया, अगस्त में पाजी मैंने स्पीति किया, और दिसंबर में ऐसी कौन सी बैटरी डली थी जो चार्ज तो सब। उसके बाद दिसंबर में पाजी मैंने राजस्थान किया 16 मई, एंड 17 मई, मतलब अप्रैल 2016 से लेके अप्रैल 2017 तक, और 2017 फरवरी में मैंने 5 तख्त राइड करी। वो मेरी सबसे लंबी राइड थी। 5 तख्त राइड के बारे में बता दो यार थोड़ा सा। वो कंसेप्ट हमने ना एक्चुअली दिल्ली में ना एक अर्बन पेंडा राइड बोलते थे उसको, ऐसा कुछ नाम रखा? गुरमत पेंडा राइड। तो दिल्ली में ना हमारे पास कुछ राइडर्स आए थे सिंगापुर साइड से, वो बाय रोड आए थे, म्यांमार रोड करते हुए अपना अमृतसर। तो दिल्ली बंगला साहब हमें मिले थे, वो हमने उनका वेलकम करा। मिले कौन कौन था इस राइड पे? तेजेंद्र भी था? हाँ, तेजेंद्र। तो वहाँ से हमें कंसेप्ट आया कि यार ये वो सिंगापुर से आके यहाँ 5 तख्त कर रहे हैं, हम इंडिया में रह के नहीं कर सकते। तो एक विजन आइडिया शुरू हुआ हमारा वर्किंग का। ये जुलाई 2016 से शुरू हुआ था, अगस्त 2016 से। तो आप पहले थे जिसने गुरमत पेंडा राइड करी? हम ग्रुप पहला था हमारा, मतलब ये राइड पहली आप लोगों ने करी थी ना? जी। तो हम फिर उसमें हम फिर पहले जो सरदार लड़के इकट्ठे हुए जो पूरे संपूर्ण सिख थे, अमृतधारी तो नहीं, संपूर्ण सिख थे। फिर एक तेजिंदर पाजी हैं पानीपत से, उसका ब्रदर गया था साथ में, 2, एक उसका फ्रेंड वहीं पानीपत से मनमीत पाजी थे, 3, मैं 4, एक हमारे साथ पाजी थे रशपाल पाजी मनाली से। अच्छा, रशपाल। हाँ, वो मैकेनिक भी हैं और टूर ऑर्गेनाइजर भी करते हैं। जी। तो उनको भी हमने लिया कि चलो एक हमारे साथ सीनियर राइडर भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी है पुराना, और मैकेनिक भी है, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम 5 इकट्ठे हुए पहले, तो हमने फिर राइड आइटनरी बनाई मैंने सारी, कैसे कैसे हमने करना है। फिर हमने फंड्स इकट्ठे करने शुरू करे, फिर हमें 1-2 स्पॉन्सर्स मिले। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड थी राइड? भाजी उसमें हमें पेट्रोल स्पॉन्सर मिला था, एक NGO है करनाल का, उनसे हमें पेट्रोल स्पॉन्सर हुआ था। वंडरफुल।
फिर था जी, अब राइड में हमें पगड़ियाँ पहननी है, सब में कोई हेलमेट नहीं पहनेगा। फिर हमने जलंधर से एक पगड़ी बनाते हैं, कंपनी है, उन्होंने हमें पूरा एक थान केसरी पगड़ी थी। अब उसमें केसरी में क्या होता है पाजी, 19-20 का फर्क होता है कलर में भी। अब वो फर्क नहीं आना चाहिए था किसी का, सेम होनी चाहिए। सेम। उनसे हम रिक्वेस्ट करी, हमें थान भेजो। उन्होंने पूछा हमारा पर्पस क्या है, तो हमने बताया। उन्होंने बोला कि हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो एक थान पूरा, तो एक थान में 5 पगड़ियां बन गई? नहीं ज्यादा बनी पाजी, 5 राइडर थे, सबकी 3-3 पगड़ियां बनी। थान बहुत होता पाजी। नहीं मतलब 90 मीटर, 5 राइडर्स थे। हाँ सबका हुआ। और पूरी राइड पे उसी थान से काम चला? हाँ, तीन पगड़ी हो गई ना एक बंदे की, सबको मिली। तो वो हमारा एक हल हो गया। फिर टी शर्ट्स का था, टी शर्ट्स के लिए एक स्पॉन्सर मिला। फिर एक कुछ और फंड्स हमें जरूरत थे लोकल घूमने के लिए या और सामान लेने के लिए। तो धीरे धीरे करते करते 2-3 स्पॉन्सर्स, 4 स्पॉन्सर्स हमें मिले कि जिन्होंने हमें डाला कि हाँ तुम अच्छी राइड कर रहे हो। तो हम डन हो गया, हमने डेट्स डिसाइड कर ली कि मौसम कब अच्छा होगा, ठंड ना हो, गर्मी भी ना हो, क्योंकि नीचे गर्मी है आपका साउथ में, जब क्योंकि हमें नांदेड़ तक जाना था जी। तो लास्ट हमने डिसाइड करा। फिर दिल्ली में राइडर्स हमने स्टार्ट करी, मजनू टिल्ला गुरुद्वारे से हमारी राइड स्टार्ट हुई थी। तो वहाँ पे सब राइडर्स आए फ्लैग ऑफ करने हमें, सब मैं दिल्ली था रहता था। पहला हमारा गुरुद्वारा था दिल्ली से पटना साहिब का। तो दिल्ली से पटना साहिब सीधा? नहीं, कानपुर रुके थे पाजी। कानपुर रुके थे, कानपुर होल्ड था पहला, नेक्स्ट डे पटना साहिब था। तो हमारा ये डिसाइडेड था कि जो भी तख्त होगा वहाँ पे हम एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे। जिस दिन पहुंचे नेक्स्ट डे हम पूरा दिन वहीं रुकोगे। लोकल गुरुद्वारे जो आसपास के हैं सब घूमेंगे, दर्शन करेंगे सब। तो दूसरे दिन हम पटना साहब, तीसरे दिन पटना साहब। देन हम वहाँ से नीचे उतरे पाजी नागपुर की तरफ जी, कोरबा होते हुए जी, झारखंड होते हुए। तो हमें ये नहीं पता था कि पटना से जो कोरबा रोड आती है वो नक्सलाइट बेल्ट है जी। अब तो गूगल देख के चल रहे थे। जी, बिल्कुल निकल गए। बिल्कुल। हम जब कोरबा पहुंचे रात को 11 बज गए थे हमें। तो अगले दिन हमें कोरबा में लोकल गुरुद्वारे में हमें कम्युनिटी मिलती थी, सिख कम्युनिटी देखती थी भी बाइक्स आई हैं पंजाब नंबर की, क्या करने हैं। तो हम बताते थे देवर बड़ा, उन्होंने अच्छा, हर गुरुद्वारे में हमें वेलकम किया गया। तो उन्होंने बताया हमें कि जो आप करके आए वो एक पूरी नक्सलाइट बेल्ट है आपकी, जिसमें से आप निकल के आ गए से। चलो तम आओ। उसके बाद हमारा फिर नागपुर होते हुए हम पाजी नांदेड़ से फिर हम बिदर भी गए, बिदर से फिर वापस मुंबई, सोलापुर, पुणे होते हुए। मुंबई से फिर हम अहमदाबाद, जोधपुर करते हुए बीकानेर से हम गंगानगर से बठिंडा, वहाँ पे तीसरा तख्त है हमारा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 5 तख्त के नाम बता दो और कौन कौन सी सिटी में लोकेटेड है ये बता दो। हाँ जी, पहला तख्त हमारा पटना साहिब है, पटना साहिब में जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था, वो तख्त है। दूसरा तख्त नांदेड़ में है, अबचल नगर कहते हैं उसको, बट अब नांदेड़ गिना जाता है। नांदेड़ में दूसरा तख्त है, महाराष्ट्र में पड़ता है वो। तीसरा तख्त पाजी, 3 तख्त हमारे पंजाब में ही है। तो तीसरा तख्त हमने करा था तलवंडी साबो, पड़ता है बठिंडा के पास, मुकत्सर और बठिंडा के बीच में तलवंडी साबो, वो तीसरा तख्त है। चौथा तख्त अनंतपुर साहिब है। तो हम तलवंडी साबो से वाया पटियाला करते हुए अनंतपुर साहिब आए। एंड द मेन जो दरबार साहिब है अमृतसर, वो मेन तख्त तो अकाल तख्त वही है। तो वो तख्त लास्ट था हमारा। अकाल तख्त हमने अपनी यात्रा ख़त्म करी पूरी। इसमें हमें 18 से 19 दिन लगे और आराम से करते हुए हमें कोई ब्रेकडाउन 1-2 हुए हमारे रास्ते में, बेरिंग वगैरह टूटे, वो चलता है, राइड्स का पार्ट है, वो हम करते रहे इसको। तो अकाल तख्त कंप्लीट होने के बाद हमें बहुत प्रेज़ मिली हर गुरुद्वारे से, कम्युनिटी से हमारी, कि हमने करा है, घर वालों से भी कि अच्छी एक राइड करके आए हैं। प्राउड फील भी हुआ कि अच्छी। ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि राइडिंग लोग जो रिलेट करते हैं ना वो आवारागर्दी से रिलेट करते हैं, मगर आपने जो ये गुरमत पेंडा राइड करी इसके अंदर आप 5 तख्त पे जाके हाजिरी लगा के आए और काफ़ी लोगों को आपने इन्फ्लुएंस किया। कई लोग ऐसे हैं, अब जैसे मुझे ही नहीं पता था कि 5 तख्त कौन से हैं, तो आपकी वजह से मुझे भी आज पता लग गया। तो मैं भी कभी उस साइड पे जाऊंगा तो मैं भी दर्शन करके आऊँगा, क्योंकि मैं हमेशा जाता हूँ अमृतसर, दर्शन करता हूँ और आ जाता हूँ। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हुई, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो गई आपकी। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल। और बख्शीश भी मिली है। वही कारण पाजी, वो एक यादगार राइड है वो अभी तक हमारे, मुझे आज भी उसका एक रूट, एक गुरुद्वारा जो हम स्टे करा जहाँ पे, मुझे आज भी वो पिक्चर मेरे दिमाग में आज भी क्लियर है। तो
आपका 2016 का 16 आयरन बट हो गया। लेके 2017 तक मेरी राइड्स हुई, 1 2, पहली कांसल, फिर सच पास, फिर लद्दाख, फिर स्पीति, फिर राजस्थान और ये लास्ट। तो 16 से लेके 17 तक मतलब 1 साल बम्पर जिसे कहते हैं 15,000 किलोमीटर से ऊपर चले गए भाजी बड़े काम। एक साल के अंदर। 15,000 किलोमीटर से ऊपर क्रॉस हो गए। 15,000 किलोमीटर एक साल में सिर्फ शौकिया। तो वो एक बम्पर राइड थी। उसके बाद फिर लोग नॉर्मल राइड्स पे आ गए। फिर आप सेलिब्रिटी बन गए, फिर ब्रेकफास्ट राइड्स पे आने लगे, मार्शलिंग करने लगे। मेरे सामने इनको मैंने कई बार मार्शलिंग करते हुए देखा, एक साइड पे मैं होता था, एक साइड पे ये होता। मार्शलिंग का भाजी मैं किस्सा सुनाता हूँ एक बार। तो मैं ना एक बार दिल्ली में था, ब्रेकफास्ट राइड्स कर रहा था, तो आयरन बट कर चुका था भाजी जी। कुछ जो ग्रुप एडमिन से कईयों को जो पुराने राइडर्स हैं अभी भी दिल्ली में करते हैं तो जानते थे मुझे। तो एक नॉर्मल राइड थी, ब्रेकफास्ट राइड मुरथल तक की, मैं भी चला गया। मैंने चलो, तो मैं उस पर रुक गया, बाईपास पे खड़ा था, ग्रुप इकट्ठा हुआ वहाँ पे सारा, राइड्स हो गए। तो नए लड़के थे कुछ राइड्स जो मैनेज कर रहे थे, उन्होंने बोला सर लाइन में लगो, लाइन में आ जाओ, लाइन में आ जाओ। तो मैं भी एक नॉर्मल राइडर की तरह दिखाना नहीं चाहता था कि मैं एडमिन हूँ, मैंने आयरन बट कर रखा है या 5 तखत भी कर लिया, कुछ मार्शलिंग कर ली कुछ बड़ी राइड्स पे। मैं नॉर्मल लाइन में खड़ा हो गया एंड उनके साथ मैनेज करके मैं भी मुरथल तक पहुँच गया। ढाबे में बैठे सब ब्रेकफास्ट करने। तो उस ग्रुप का जो एडमिन था वो उसने तब मुझे मिला, वो तब, क्योंकि वो भी मैनेज कर रहा था, राइड बड़ी थी, 40-50 राइडर थे। तो वो मुझे मिला ढाबे पे, तो सब बैठे ढाबे पे टेबल पे डिस्कस करते हैं, हाँ भी कितनी राइड करी, कैसा रहा राइड। तो उसने मुझे देखा, पाजी आप आए हो? मैं कहा हाँ पाजी क्या हाल चाल। वो पाजी आपने बताया नहीं आप भी राइड पे आए हो। मैं कहा तुम्हें मैंने देखा था आपको, तो बिजी थे, मैं हेलमेट में था मैं भी, तो मैंने बुलाया नहीं, आप मैनेज कर रहे थे। मैं अच्छा, तो उसके साथ वो लड़का बैठा हुआ था जो मुझे मैनेज कर रहा था कि आप लाइन में चल, लाइन में चल। उसने अपने एडमिन से पूछा, कह रहा आप जानते हो ये कौन है? कहता तू नहीं जानता? कह रहा पाजी आयरन बट है यार, इन्होंने 25 किलोमीटर चलाई 36 घंटे में। तो वो चलाना पड़ा, वो एम्बेरस सा फील करे पाजी। मैंने तो बुलाया, मैं कहा भाई कोई चक्कर नहीं, तू अपना काम कर रहा था। हाँ, मैंने क्या कर रखा है मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है। तू अपना काम तू अच्छे से कर रहा था भाई, और तूने करा भी है। हाँ, मुझे वो अच्छा लगा। ये मेरे को आपकी राइडर है चाहे कोई भी है, हम अगर मैं एक राइड का पार्ट था तो मैंने उस राइड में पार्टिसिपेट करा। तू मार्शलिंग में था या कोऑर्डिनेशन में था, तो तूने अपना पार्ट ले करा, बहुत अच्छे से करा। ये बहुत हम्बल नेचर है हरदीप की। मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि अगर कभी कहीं पे इनसे रिक्वेस्ट करो आने की तो ये पहुँचते भी थे। और एक बार आप मेरे क्लब की एनिवर्सरी पे भी आए थे क्लार्कसन में, वो मेरे लिए बड़ा अच्छा मोमेंट था कि हरदीप वो हम राइड से वो पाजी हम एक राइड से वापसी आए थे, फुल राइड थी वो भी वीआरडी की। तो हमने कहा नहीं वापसी में चलते हैं, तो पाजी से मिलते हुए हम गए। और उससे मेरे पास उसकी फोटो पड़ी होगी तो मैं जरूर डालूंगा, पता मेरे पास भी पड़ी है भाई। चलो बढ़िया है, फिर पड़ी है मेरे पास फोटो। अच्छी मेमोरीज रही हैं हमारी एंड आई होप आपको अच्छा लगा हरदीप की स्टोरीज जान के। हरदीप आप कोई सोशल मैसेज देना चाहोगे? पाजी सोशल मैसेज ये है कि देखो, अगर आप राइड्स कर रहे हो सेफली करो भाई। मैंने बहुत देखे एक्सीडेंट अपने सामने गिरते हुए भी देखे हैं लोग, मेजर एक्सीडेंट्स भी देखे हैं। तो भैया सेफ राइड करो, कोई हुलीगंस मत करो। बाइक अपनी मशीन से प्यार करो, जितना अपनी मशीन से प्यार करोगे मशीन आपसे करेगी। पाजी ने अभी देखा मेरी पुरानी मशीन खड़ी है मेरे पास, मेरे पास क्लासिक 500 2014 मॉडल अब भी खड़ा है, मैं चलाता हूँ। मैं अब भी जितना उस पर कॉन्फिडेंस फील करता हूँ ना बाइक राइड करते हुए, किसी बाइक पे नहीं करता। उसने मुझे आज तक धोखा नहीं दिया। तो जितना आप मशीन से अपनी प्यार करोगे, आपकी मशीन उतना आपको प्यार करेगी, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। मशीन को टिप टॉप रखो, ओके रखो, राइडिंग गियर्स पहनो, सेफली राइड करो और रिस्पेक्ट करो अपने सीनियर्स की या फीमेल राइडर्स जैसे मैं सिखाता हूँ तो उनकी रिस्पेक्ट करो। अगर आपका कोई सीनियर है आपको कुछ कह रहा है तो सुनो, वो अपने एक्सपीरियंस से ही कुछ कह रहा होगा आपको, वो गलत नहीं कह रहा होगा, उसने देखा होगा उस चीज़ को या फील करा होगा तभी आपको समझाया। उसकी रिस्पेक्ट करो एंड राइड्स करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप शेयर करें अपनी महिला मित्र के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ या फ्रेंड के साथ जो बाइक चलाना सीखना चाहती है। अगर आप पंजाब में या चंडीगढ़ के आसपास कहीं रहते हैं तो हरदीप वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आप किसी और सिटी में हैं तो हो सकता है कि आपको वैसे किसी दिन आपकी सिटी में आके पूरा ग्रुप बना के उस टाइम पे वहाँ पे सिखा दे। इनसे सीखिए या किसी से भी सीखिए, मकसद क्या है, अगर आपको शौक़ है तो ज़रूर सीखिए और अपना शौक़ ज़रूर पूरा कीजिए। आज का एपिसोड हम यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और बाइकर के साथ,
कुछ लेजेंडरी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग किस्से सुनाएंगे। अगर आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए उनका नाम, हम उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू हैव लाइक्ड द एपिसोड एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू हरदीप जी। थैंक यू भाजी, वेलकम, थैंक यू। मिलते हैं जल्दी। मिलते हैं, बाय।